ऐसे ही धीरे धीरे दिन पास आउट होने लगते हैं। देखते देखते हमारे फर्स्ट मेरी मेन लीड का मतलब से वो थर्ड ईयर में जाता है। थर्ड ईयर से अपना पूरा मतलब स्टडी कंप्लीट कर लेता है। लेकिन वो लोग गॉड का मतलब रोज़ गॉड से प्रे करते थे कि अभी वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि उनके तीनों अल्फाज को एक साथ ही पता चल जाए कि उनका मतलब तीनों का ओमेगा एक ही है। तो इसलिए वो थोड़ा सा मतलब वो गॉड से हमेशा प्रे करते थे कि गॉड प्लीज़ ऐसा सिचुएशन मत लाना अभी, जब तक हम रेडी नहीं हैं। तो हम देखते हैं पूरा मतलब हमारे मतलब विंग का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब वो हमारा विंग जो बैठा हुआ है, जिसे हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में देखा था कि विंग बैठ के बातें कर रहा था अपने मन में कि तो उसी तरह बैठ के बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि विंग बोलता है, यार अब हमें बता देना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता कि हमें टाइम हो चुका है? क्योंकि शायद से 1 साल बीत चुका है कि 2 साल, मुझे नहीं पता मजाक कर रही हूँ। ठीक है, तो विंग बोलता है, यार कुछ ज़्यादा ही टाइम हो चुका है, हमें उनको बता देना चाहिए। विंग, तुम उसके साथ पूरे 3 इयर्स से साथ हो, और तो विंग बोलता है, और तुम 5 सालों से साथ हो? तो वो शन बोलता है, पर वो नखड़ेबाज। 1 मिनट, तुमने क्या बोला? मैं 5 सालों से उसके साथ हूँ। तुम हमेशा भूल क्यों जाते हो? मैं वूशान हूँ, आशिया नहीं। तो विंग बोलता है, अच्छा सॉरी। तो आशियन बोलता है, नहीं तो मतलब आशियन बोलता है, मतलब मेरी आवाज़ और वूशान की आवाज़ में डिफरेंस नहीं है क्या, कि तुम हमेशा हम लोगों में कंफ्यूज हो जाते हो विंग? तो विंग बोलता है, ओहो ड्रामा क्वीन, अब चलो नाटक करना बंद करो, मैंने बस वैसे ही बोल दिया था। और हाँ, तुम अपने अल्फ़ा के साथ 5 सालों से, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रही। ठीक है यार, मैं भूल गई हूँ सच बता रही हूँ कि मतलब भूषण कितने सालों से मतलब हमारे वांग जी के साथ है। मैं न्यू बता दे रही हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारा विंग 3 सालों के से वांग जी के साथ लानदान के साथ है। ठीक है, और वूशियान पूरे 2 सालों से साथ है वांग जी के साथ, और हमारा आशियन जो 5 सालों से साथ है हमारे हांगकांग जुन के। तभी तो वो इतना ड्रामा क्वीन है अपने अल्फ़ा के साथ। तो तभी आशियन कहता है, वो दिन भी क्या दिन थे जब मैं अपने अल्फ़ा को मनाने के लिए, उनको पटाने के लिए उनके पीछे घूमता था। मुझे बड़ा मज़ा आता है वो सोच के। तो तो विंग बोलता है, हाँ, उसी के चक्कर में तुमने हमें कितनी मरतबा फंसाया था। तुम हमें फंसा के फुर्र हो जाते थे, तुम बोलना ही बंद कर देते थे, तो हमें बोलना पड़ता था तुम्हारे बदले। और तुम्हारा अल्फ़ा जो इतना भयंकर, इतना ख़तरनाक है, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन तुम्हें सबसे बड़ा अल्फ़ा से प्यार कैसे हो गया यार? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब वो तीनों ब्रदर्स में से बड़ा है हांगकांग जुन। मुझे यकीन नहीं होता मतलब आशियन कि तुम्हें उससे प्यार हो गया। तो आशियन बोलता है, ऐसे मत बोलो, तुम्हें तो हुआ है ओल्ड मैन से, तुम्हें भी तो हुआ है विंग ओल्ड मैन से प्यार। तो विंग बोलता है, आशियान वो ओल्ड मैन नहीं है, और उसे ओल्ड मैन सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ। तो आशियान बोलता है, तुम ओल्ड मैन बोल सकते हो, लेकिन तुम बोलो या मैं बोलूँ, बात तो सेम ही है। तो विंग बोलता है, अच्छा बात सेम ही है, तो तुम्हारा अल्फ़ा कौन सा जवान है, वो भी तो ओल्ड है, ओल्ड मैन। तो आशियान बोलता है, डोंट क्रॉस योर लिमिट, मतलब विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेरी। तो और मेरे अल्फ़ा की, और मेरा अल्फ़ा भी तुम्हारे अल्फ़ा से बड़ा है, और मैं तुमसे सीनियर हूँ, तो तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरे अल्फ़ा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो विंग बोलता, ओहो तो तुम्हें भी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं छोटा हूँ तो क्या मतलब है? और इसमें छोटा बड़ा क्या होता है? मतलब हम लोग एक साथ ही दुनिया में आए थे, मतलब एक साथ ही बॉडी में आए थे। तो
वैसे वैसे तुम लोग, जब मैं 10 साल का हो चुका था तब तुम दोनों आए थे, याद है कि नहीं? तब तक तुम लोग तो अपना मुंह बंद करके रखते थे, क्योंकि तुम लोग को बोलने की इजाज़त नहीं थी। तो तो हमारा वोशन बोलता है, अब ज़्यादा हद से आगे मत बढ़ो तुम दोनों। झगड़े में ये कहाँ से आ गई ये बात कि हम लोग को इजाज़त नहीं थी बोलने की। तो विंग बोलता है कि ये बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, कि तुम्हें पता है ना मदर ने हमें क्या बोला था, कि हमारी सिचुएशन मतलब उनकी सिचुएशन कैसी हो गई थी। तो मतलब उनकी सिचुएशन कैसी हो गई थी, 2 बार मिस कैरेज होने के बाद उनका बेबी नहीं हो रहा था, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक एक पोर्टल ओपन हुआ, फिर उसमें से एक बूढ़ी सी औरत निकली और उन्होंने, तो हम देखते हैं फ्लैशबैक। इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करके मैं जो बोल रही हूँ, फ्लैशबैक ही देख लेते हैं हम। तो हम देखते हैं विंग की मदर ही बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं उनका नाम लेने में मेरे मुंह से निकलता नहीं है, थोड़ा गलत निकल जाएगा, तो मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, कि ना, मेरी बात को समझ लेना मेरी सिस्टर्स। तो हम देखते हैं कि फ्लैशबैक देखते हैं विंग की मदर की। 2 बार मिस गैरेज हो चुका था। वो 2 मंथ जैसे ही लगता उनका मिस गैरेज हो जाता। वो इतना पूरा प्रॉपरली ध्यान रखती थी कि उनको ज़रा से भी चोट ना लगे, वो कोई भारी काम ना करे, वो बेड रेस्ट पे थी, फिर भी उनका 2 बार मिस गैरेज हो गया था। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी थी, वो डिप्रेशन में जाने लगी थी। और उनको ढकेल रहा था समाज, उनके थोड़े से रिश्तेदार, जो विंग की मदर को ही ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी गलती है, तुम ऐसा उल्टा फुल्टा काम करती रहती हो, तुम ही कुछ ऐसा करती होगी जिससे तुम्हारा मिसगैरेज होता होगा। वरना हमें भी तो बच्चे हुए, ऐसा होता है ना कि नॉर्मली बोलते हैं किसी का मिसगैरेज हो गया तो तुम्हारी गलती है। तो जैसे इसी तरह विंग की मदर से उनके रिश्तेदारों ने कुछ औरतों ने, कुछ ओमेगास ने बोला, ठीक है। तो विंग की इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी, उनको थोड़ा डिप्रेशन में भी जाने लगी। तो हम देखते हैं एक दिन रात के 12 बजे वो जो बैठी हुई थी, उनके माइंड में क्या चल रहा था हम देखते हैं। वो सोच रही थी, अगर मैं नहीं रहूँगी तो मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लेंगे, उन्हें भी बातें सुननी नहीं पड़ेगी। उनको भी अल्फाज बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ कैसी है, तो उनको भी मेरे वजह से बातें नहीं सुननी पड़ेगी। अगर मैं नहीं होती तो इतना अच्छा होता। वो उल्टा पुल्टा माइंड में सोच रही थी अपने, जैसे कि कुछ भयंकर टाइप का। तो हम सुनते हैं, तो वो सोचती हैं कि इससे बढ़िया मैं दुनिया से चली जाऊं, और वो तब मेरे अल्फा दूसरी शादी कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरे जीते जी तो वो किसी से शादी करने वाले नहीं हैं। और मैं चली जाऊंगी या मैं छोड़ के जाऊंगी तो मेरे अल्फा को तब भी ताने सुनने पड़ेंगे। अगर मैं दुनिया चली गई तो हो सकता है ना सुनना पड़े और वो दूसरी शादी कर लें। ऐसे विंग की मदर सोचती हैं। और फिर वो खिड़की के पास जा रही थी कूदने के लिए, कि वो जा रही हैं, वो सुसाइड कर लेंगी। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा गई तब तक वहाँ पे ब्लैक शैडो होने लगी, और शैडो आने लगी, और धीरे धीरे वो एक होल में कन्वर्ट हो गई। तो विंग की मदर जो अकेली थी रूम में, क्योंकि उनके हस्बैंड विंग के फादर बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे। तो विंग की मदर जो देखकर थोड़ा डर जाती हैं, क्योंकि ये ब्लैक पूरा एकदम ना पोर्टल टाइप खुल गया था। तो वो थोड़ा डर गई कि ये क्या है, और वो थोड़ा पीछे जाने लगी, डर गई थी और पीछे जाने लगी थी, और पीछे शायद से कुछ था या फिर किसी चीज़ से उनका पैर लगा और वो गिर गई नीचे। और तभी उस पोर्टल में से हम देखते हैं एक ब्लैक एंड रेड रोब पहनी हुई एक लेडी निकलती हैं, और वो देखती हैं हमारे विंग की मदर को। वो देखती हैं मिसेस वी को, ठीक है, मिसेस वी को देखती हैं और बोलती हैं, बच्चा तुम क्या करने के बारे में सोच रही थी, और वैसे ये कौन सा सन है। तो विंग की हमारी मिसेस वी बोलती हैं कि ये 2000 है। तो वो एकदम शॉकिंगली बोल रही थी, क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही ज़्यादा प्रीटी सी लेडी खड़ी हुई थी, और इतने भयंकर जगह से निकली हैं वो कि वो उनको शॉक्ड लग गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। तो हम देखते हैं वो जो विंग की मदर थी वो बहुत ज़्यादा शॉक थी और देख रही थी। तभी वो जो रेड एंड ब्लैक रोज में
ब्लैक एंड रेड रोब पहनी हुई जो औरत निकली हुई थी, वो बोलती है फिर से कि तुम मरने के बारे में सोच रही थी, अगर तुम्हें मरना ही तो तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारी लाइफ मैं अच्छी कर दूँगी, या फिर तुम चलना कुछ मतलब मेरे मेट्स का काम करना। तभी मैडम व्यू बोलती है, क्या, क्यों, मैं क्यों मेट का काम करूं, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा बिजनेसमैन है, मैं ऐसा फालतू काम क्यों करने जाऊं। तो वो लेडी बोलती हैं, अच्छा तो तुम मरने के बारे में क्यों सोच रही थी। तो मैडम वी बोलती हैं कि मेरा 2 बार मिसकैरेज हो चुका है और मेरे हस्बैंड को कुछ अल्फाज ताने देते हैं और मुझे तो हमेशा मिलता ही रहता है ओमेगा से ताने। तो वो लेडी बोलती हैं कि अच्छा तो तुम तानों की वजह से तुम्हें कोई टोंट मार रहा है तो इस वजह से तुम अपनी सुसाइड कर लोगी, तुम अपने हस्बैंड को छोड़ के चले जाओगे और फिर तुम्हारे जाने के बाद सोचा है तुम्हारे हस्बैंड का क्या होगा। तो मैडम भी बोलती हैं, क्या होगा, वो दूसरी शादी कर लेंगे। तभी वो लेडी बोलती है, अच्छा दूसरी शादी कर लेंगे, जैसे तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करते हैं। तभी वो लेडी देखती हैं उस मतलब मैडम वी देखती हैं, अरे क्या बोलते हैं, हाँ उस लेडी को बोलती हैं, आपको कैसे पता मेरे हस्बैंड प्यार करते हैं मुझसे। तभी वो लेडी हंसते हुए बोलती हैं, सबके हस्बैंड अपने वाइफ से प्यार करते हैं। तो मैडम वी बोलती हैं, ये बात भी सही है, लेकिन जब मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझे भूल जाएंगे मेरे जाने के बाद। तो मैडम मतलब वो लेडी बोलती हैं, अच्छा अगर मैं तुम्हें बेबीज़ दे दूँ तो क्या तुम ऐसा फालतू का मतलब ख्याल सोचना भूल जाओगे, मतलब नहीं सोचोगे। तो मैडम वी बोलती हैं कि बिल्कुल, अगर गॉड ने मुझे बेबी दे दिया तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ हमेशा हैप्पी रहूँगी। तो वो लेडी बोलती हैं, लेकिन एक शर्त पे दे सकती हूँ मैं तुम्हें बेबी। तो मैडम व्यू बोलती हैं, एक शर्त पे, लेकिन आप हो कौन। तो वो लेडी बोलती हैं, मैं कौन हूँ इससे बताने के लिए मुझे टाइम लगेगा, मैं तुम्हें बता दूँगी, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो, अगर तुम्हें बेबी चाहिए तो तुम्हें एक चीज़ देनी पड़ेगी मुझे, मतलब अगर मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगी तो तुम्हारे साथ कुछ आगे बुरा हो सकता है, तुम्हें छोड़ कर जाना पड़ेगा अपने बच्चे को। तभी मैडम वी कहती हैं, क्यों, मुझे क्यों जाना पड़ेगा अपने बच्चे को। तो वो लेडी बोलती हैं कि क्योंकि मेरे पास ये पावर्स है किसी की विश पूरी करने की, लेकिन अगर मैं कुदरत के खिलाफ जाके कोई चीज़ करती हूँ तो कुदरत कुछ लेता भी है, तो कुदरत को तुम्हें उसका प्राइज़ देना पड़ेगा। तो मैडम भी बोलती हैं, क्या मुझे प्राइज़ देना पड़ेगा, मैं अपने बच्चे को नहीं दूँगी। तो वो लेडी बोलती हैं, कोई बात नहीं, अपने बच्चे को मत दो, मैं वैसे भी नहीं बोली उसको देने के लिए, क्योंकि मैं उसे दूंगी और कुदरत तुमसे कुछ और लेगा। तो मैडम भी बोलती हैं, मैं अपने बच्चों के लिए मतलब मुझे बच्चा चाहिए, मैं कुछ भी कर लूँगी। तो वो लेडी बोलती हैं, ठीक है। तो मैडम भी बोलती हैं, पहले नाम तो बता दीजिए अपना। तो वो लेडी बोलती हैं, मेरा नाम बाउसा सैरन है। तो हमारी मैडम भी बोलती हैं कि बाउसा सैरन, ये नाम थोड़ा सुना लग रहा है। तो बाउसा सैरन बोलती हैं कि अभी तुम्हें अपना बेबी चाहिए, तो कुछ और चीज़ है जो तुम्हें बतानी होगी अपने बच्चे को। तो मैडम भी बोलती हैं, बताइए। तो बाउसा सैरन बोलती हैं कि मैं तुम्हें बच्चा दूंगी, तुम्हारे बेली में एक बेबी क्रिएट करूंगी, ठीक है। ये लो, ये मेडिसिन एक छोटी सी एकदम गोल्डन कलर की एक गोली देती हैं उस मैडम वी को और बोलती हैं कि ये जब तुम्हारी हीट आए तब ये खा लेना और अपने अल्फ़ा के साथ अपनी हीट को बिताना, और फिर तुम्हारे अंदर एक बेबी ग्रो होगा और वो बेबी मेरा दिया हुआ होगा, लेकिन मैंने तुम्हारी खुशी के लिए ये दिया है, लेकिन कुदरत तुमसे ले लेगा जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का होगा। तुम और तुम्हारे हस्बैंड का कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगी और तुम्हारा बच्चा अनाथ हो जाएगा।
तो मैडम भी पूरी शॉक्ड हो जाती हैं और बोलती हैं क्या? तो बाउंसर सरन बोलती हैं मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, मैंने पहले ही बोला था तुम्हें कुछ देना होगा और तुमने बोला कि हाँ तुम दे दोगे। तो मैडम भी बोलती हैं मैं रेडी हूँ लेकिन फिर भी मेरा बच्चा कैसे रहेगा? तो अकेले तो मैं बाउंसर सरन बोलती हैं कि जो तुम्हारे 2 बच्चों का मिस गैरेज हुआ है उनकी सोल, जो ये बच्चा क्रिएट होगा उनकी बॉडी में आएगा। जब वो 10 साल, जब तुम्हारा कार एक्सीडेंट में डेथ होगी तब वो दोनों सोल एक्टिव हो जाएंगे और तुम्हारे बच्चे के साथ रहेंगी उसकी बॉडी में। और तुम्हें इसके बारे में अपने बच्चे को जब वो 5 साल का होगा तब से बताना स्टार्ट करना है, ताकि वो कुछ अजीब सा रिएक्ट ना करे, वो खुद को पागल ना समझे जब वो दोनों सोल एक्टिव हों। तो बॉस मतलब तो मैडम भी बोलती हैं कि पर ठीक है लेकिन वो तो लेकिन मतलब जैसे कि मैडम भी बोलती है कि लेकिन अगर उन तीनों को अलग अलग अल्फाज पसंद आ गए तो क्या होगा? अगर उन तीनों ने अलग अलग अल्फाज से शादी कर ली तो क्या होगा? तो बहुत से सर हंसते हुए बोलती है ओह तो मुझे लगा ही था तुम ये सवाल पूछ लोगी। तो वो बोलती हैं ऐसा ही होगा क्योंकि उनके डेस्टिनी में 3 अल्फाज हैं। मैं फ्यूचर भी देख सकती हूँ लेकिन जब वो टाइम आएगा तब मेरा नेफ्यू आएगा और तुम्हारे बच्चों को समझाएगा और उन्हें सलाह देगा कि वो तुम्हारा बच्चा मतलब तुम्हारे बच्चे कैसे अपने अल्फाज को मना सकते हैं, ये मतलब उन्हें कैसे कन्वेंस कर सकते हैं। तो और तुम्हारे बच्चे कोई मामूली ओमेगास नहीं होंगे या अल्फाज नहीं होंगे। तो अरे मतलब क्या यार, हाँ तो अरे मेरी मैया मैं भूल गई मैं सॉरी। मैडम भी बोलती हैं आई नो मैं बहुत ज़्यादा पागल टाइप की एक्टिव कर मतलब मैं रिएक्ट कर रही हूँ यार। देखो मैं ऐसा है ना कि जब कोई नहीं रहता तब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो दैट्स वाई मेरी पागल वाली हरकतें आ जाती है कभी कभी रिकॉर्डिंग में, तो माइंड मत किया करिए और मेरी हरकतों को कभी कभी एंजॉय कर लिया करिए, लेकिन गुस्सा बिल्कुल भी नहीं। और मेरा मजाक मत उड़ाया करिए यार, बुरा लग जाता है, हम भी इंसान हैं, मतलब मैं इंसान हूँ। एनीवे तो फिर से स्टोरी में जाते हैं। तो मैडम भी बोलती हैं अच्छा तो क्या अल्फ़ा है या ओमेगा? तो वो मतलब बाउंसर सरन हंसते हुए बोलती है तुम्हें पहले ही लग गया कि वो किसी अल्फ़ा को अगर पसंद कर ले तो तुम्हारे हिसाब से वो ओमेगाज होंगे। वो ओमेगाज ही होंगे जहाँ तक का मुझे पता है, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे को अच्छे से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल की तरह ट्रीट करना है, उसे एकदम पावरफुल बनाना है, वीक ओमेगा मत बनाना, क्योंकि वैसे भी वो वीक नहीं है, उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर क्वालिटी की है, मतलब सुपर, अरे यार क्या बोल, ऊपर सुपर डुपर है। तो तुम उन्हें कभी भी ये मत सिखाना कि वो ओमेगाज हैं तो वो वीक हैं, नहीं, उन्हें ये सिखाना कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो 50 और 100 अल्फाज से एक अकेले लड़ सकते हैं। तो मैडम भी बोलती हैं ठीक है हम उनको मतलब मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रेन करूँगी, लेकिन मदर तो मैडम मतलब अरे यार क्या नाम था, बाउंसर सरन बोलती है अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से मदर सुन के। चलो मेरे तो मैडम मतलब हमारी बाउंसर सरन तो धीरे से बोलती है कुछ तो मैं सही कर रही हूँ, ऐसे बोलकर वो बोलती हैं तो अब मुझे जाना होगा, जैसे कि मैंने बताया तुम्हें अपने बच्चे को बहुत ही स्ट्रांगली बड़ा करना है, उसे जितनी स्ट्रांग हो सके उतना स्ट्रांग बनाना है। वो स्ट्रांग है लेकिन तुम्हें और स्ट्रांग बनाना है, ठीक है? तो मतलब मैडम भी वो करते हुए बोलती हैं जी थैंक यू सो मच लेकिन तो क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि कोई ओमेगा आएगा मेरे बच्चे को वो बताने के लिए? तो मतलब अरे बाउंसर सरन बोलती है हाँ मेरा नेफ्यू आएगा और उसकी भी कोई परेशानी होगी,
तुम्हारा बच्चा मेरे नेफ्यू की परेशानी दूर करेगा और मेरा नेफ्यू तुम्हारे बच्चों की परेशानी। तो अरे तो क्या था, तो मैडम भी बोलती हैं थैंक यू सो मच, और वो करने लगती हैं, मतलब एकदम 90 डिग्री झुक कर वो करने लगती हैं, वो पूरा लेट जाती हैं, कहती हैं थैंक यू सो मच, अब बहुत ही अच्छी हैं। मुझे लगा नहीं था, मैं तो अभी जान देने वाली थी। तो बाउसा सरन बोलती हैं कि कभी भी ऐसा दोबारा मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है, तुम अपने बच्चे के साथ सिर्फ 10 सालों तक रह सकते हो। उसके बाद मैं पूरा फ्लैशबैक दिखाऊंगी, क्योंकि बाद में मैं नहीं बताने वाली, ठीक है? तो सुनो सॉरी तो सुनिए, ठीक है? उसके बाद मैडम भी सेम ऐसे ही करती हैं जैसे कि हमारे बाउसा सरन ने बताया था। देखो इनका नाम भी मैं नहीं ले पा रही हूँ, मेरी ज़बान, जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ ना, मेरी ज़बान इधर टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, तो माइंड मत किया करिए मेरे स्वीट हार्ट्स, ठीक है? चलो बढ़ते हैं। तो उसके बाद जैसे कि मतलब बाउसा सरन ने बताया था, मतलब जैसे कि विंग के फादर आते हैं, तो सेम एस जब विंग की मदर का हीट आता है, तो वो जो गोली थी वो खा लेती हैं, और फिर वो अपनी हीट बिताती हैं। फिर उसके बाद कुछ मतलब 1 मंथ के बाद उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो अपने प्रेगनेंसी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं, मतलब खुशी के साथ बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं, अपने बच्चे से बात करती हैं। फिर 9 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद उनकी डिलीवरी होती है। फिर वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और बहुत ही पैम्परी तरीके से, बहुत ही प्यार से पालने लगती हैं। और जैसे कि बाउसा सरन ने बोला था कि उनको अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, और ऑब्वियस सी बात है वो क्या बोलते हैं यार, हाँ वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ओमेगा ही था, ठीक है? मैं भूल जाती हूँ, थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ, बच्ची हूँ, माफ़ कर देना, ठीक है? और मुझे पता है कि आप लोग मेरी नॉनसेंस सुनने नहीं आते, ठीक है ना? आप लोग कमेंट तो नहीं करते, बस मेरे ऊपर हंसते हो आप लोग। एनीवे, स्टोरी में जाते हैं, ज़्यादा ओवर एक्टिंग ना करूँ, आशियान का काम है ये ओवर एक्टिंग करने का। चलो स्टोरी में घुसते हैं।